भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आस पड़ोस की कई लोग दर्शन करने के लिए आए हैं भोलेनाथ जी का। एक बूढ़ी मैया जो 80 बरस की डोकरी दूल्हा का दर्शन करने के लिए आई, हाथ में बढ़िया सुगंधित गुलाब के फूलों की माला, और जैसी बूढ़ी मैया ने गले में डाली, भोलेनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, अपने गणों से कहा कि जाओ 5 नंबर का कमंडल उठा करके लाओ। भोलेनाथ जी की बात सुनकर के गण दौड़ करके 5 नंबर की कमंडल को उठा करके लाते हैं। हाथ में भभूति भर करके छिड़का मारा और कहा कि जाओ तुम 16 वर्ष की कन्या बन जाओ। आज 16 वर्ष की कन्या बन गई। जब लौट करके आई अपने गांव में, जब 80 बरस की डोकरी थी तो पतिदेव तो और ज्यादा ही के होंगे। अब पतिदेव खांसी आवे तो खांसते तो बेचारी वो कन्या जाकर के बूढ़े दादाजी के ऊपर हाथ फेरती। अरे बेटा तुम कौन हो? कन्या ने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। अरे कहां से आई हो? मर्यादा में नहीं रह के बात करती हो, कौन हो तुम? मैया ने कहा कि मैं 16 वर्ष की दिख रही हूं, लेकिन हूं तो आपकी पत्नी। कहा तू 16 वर्ष की छोरी, में कहा 80 वर्ष का डोकरा। अपने आप को छोरी होकर के भी निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? मेरी पत्नी बताती है, कैसे तू मेरी पत्नी हो गई? महाराज अभी अभी पता है भोलेनाथ जी की बारात आई है, मैं बढ़िया सुगंधित फूलों की माला लेकर के, गुलाब के फूलों की माला लेकर के जैसे ही पहुंची, भोलेनाथ जी के गले में डाला। भोलेनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने भभूति का छिड़काव जब किया तो मैं 16 वर्ष की हो गई। अब तो बूढ़े दादाजी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जवान हो जाऊं। जब ये 16 की है तो मैं 32 ही का हो जाऊं, सोई ठीक है। जिस को पता चला सब इकट्ठे होकर के, जो चारपाई पे पड़े थे उठ भी नहीं पा रहे थे, उन्हें भी बुढ़ापे में सोच रहे मैं भी जवान हो जाऊं। चारपाई पे बस जैसे अर्थी चल रही है वो ही चल रहे हैं। भोलेनाथ जी के गले में सबने जैसे ही गले में माल डाली, जैसे ही माल डाली, भोलेनाथ जी ने कहा क्या चाहते हो तुम लोग? बोले महाराज जैसे मेरी पत्नी को 80 से 16 की बना दिया, वैसे 16 का तो नहीं, वैसे पुरुष को बड़ा ही होना चाहिए, 2 अक्षर आगे ही होना चाहिए, 2 कदम आगे ही होना चाहिए, पत्नी से 2 गुणों में आगे ही होना चाहिए, इसलिए मैं 32 का हो जाऊं। भोलेनाथ जी ने कहा जाओ मेरा 5 नंबर का कमंडल उठा करके लाओ। 5 की जगह 8 नंबर का कमंडल उठा करके लाओ। जैसे ही कमंडल को उठा करके, भोलेनाथ जी तो सदैव ऐसी बिच्छू तितैयों का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तितैयों को उठा करके जैसी छिड़काव मारा, जो पतले थे 16 के तो नहीं हुए, जो पतले थे वो मोटे हो गए, और जो मोटे थे उनका तो कहना ही क्या है, वो तो उठ ही नहीं पाए। बोले अच्छे आए।